नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैसेज आए जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे, या कोई ऐसी फोन कॉल जिसने एक पल के लिए दिल की धड़कनें ही रोक दी हों? आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल स्कैम्स की। एक ऐसा संकट जो अब कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आज के जमाने की डकैती बन चुका है। जरा सोचिए, एक धोखे में किसी की पूरी जिंदगी की कमाई चली जाए, पूरे 20 करोड़ रुपए। मुंबई की एक महिला के लिए ये एक डरावनी हकीकत बन गया। ये चौंकाने वाली रकम हमें दिखाती है कि दांव पर कितना कुछ लगा है और ये स्कैम्स कितने बड़े और विनाशकारी हो सकते हैं। और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। यहाँ देखिए, एक ही नेटवर्क ने 28,000 लोगों को लूटा और रकम थी 2,100 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, ये अपराध का एक विशाल, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य है। और ये सोचना कि अरे ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी गलती होगी। डॉक्टर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, कोई भी इन स्कैम्स का अगला शिकार हो सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जो किसी को भी, कहीं भी, कभी भी निशाना बना सकता है, और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। तो कुल मिलाकर हम कितने बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं? आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। भारत में हर दिन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा डिजिटल स्कैम्स में लुट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हर एक दिन। ये इस प्रॉब्लम के अविश्वसनीय स्केल को दिखाता है। अब जब इस समस्या का पैमाना समझ आ गया है, तो चलिए एक खास तौर पर शातिर और, सच कहूं तो, डरावनी तरकीब के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधी भाषा में ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें अपराधी पुलिस या सीबीआई अफसर बनकर सामने आते हैं। वो अपने शिकार पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को कंट्रोल करने का दावा करते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। ये काम कैसे करता है? इसका तरीका जितना सिंपल है ना, उतना ही खतरनाक भी है। सबसे पहले एक फोन कॉल आता है जिसमें कोई खुद को एक बड़ा अधिकारी बताता है। फिर वो किसी पर एक गंभीर क्राइम का आरोप लगाकर तुरंत गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। उस डर और दबाव के माहौल में शिकार को मामला सुलझाने के लिए पैसे भेजने पर मजबूर कर दिया जाता है। और पता है, इन घोटालों को इतना कन्विंसिंग क्या बनाता है? उनका डिटेल पर ध्यान देना। वो इस तरह के नकली दस्तावेज भेजते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के लोगों और मोहरों के साथ। कोई भी इन दस्तावेजों को देखकर डर जाएगा और उनकी बात पर यकीन कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इसे विक्टिम की नज़र से देखा। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और इन धोखेबाजों के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो ये अपने शिकार चुनते कैसे हैं? देखिए, इनके पास एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट होती है। कोई ऐसा जो ऑनलाइन एक्टिव हो, जिसके पास पैसे होने की संभावना हो और जिसे शायद साइबर सुरक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो। जरा इस टेबल को देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। 10 करोड़ रुपए के सालाना खर्च पर वे 76 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अकेला स्पैमर हर साल 7 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करता है। ये एक पूरी तरह से बना बनाया बिजनेस है। और ये पूरा का पूरा खेल ना वॉल्यूम का है। एक सफल शिकार को खोजने के लिए धोखेबाजों को लगभग 10 लाख ईमेल भेजने पड़ते हैं। ये एक नंबर्स गेम है। भले ही सक्सेस रेट बहुत कम हो, लेकिन भेजे गए ईमेल की भारी संख्या ये पक्का करती है कि वो फिर भी अच्छा खासा मुनाफा कमाए। उनकी एक और बहुत कॉमन चाल है, इसे कहते हैं टाइपो स्क्वाटिंग। यहां वे मशहूर वेबसाइटों के नाम में बस एक अक्षर बदलकर नकली साइट बना देते हैं, जैसे ट्विटर के बजाय टिफ्टर। जल्दबाजी में इस पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है और कोई भी आसानी से इस जाल में फंस सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे खुद को बचाया कैसे जाए। देखिए, धोखेबाज सिर्फ टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठाते, वो हमारी इंसानी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारा भरोसा, दूसरों की मदद करने की हमारी इच्छा, वे इन्हीं मानवीय कमजोरियों को अपना हथियार बनाते हैं। तो यहां एक सबसे जरूरी नियम याद रखने वाला है। अगर कोई कॉल या मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी लगे, अगर कोई तुरंत एक्शन लेने के लिए दबाव बना रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी का फोन चोरी हो जाए, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ज्यादातर लोग शायद सिम ब्लॉक करने या पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, वो फोन हमारे बारे में पहले से कितना कुछ जानता है? हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी तस्वीरें, हमारी बैंक डिटेल्स, हमारे पासवर्ड्स। हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी उस छोटी सी डिवाइस में कैद है। ये सोचने वाली बात है
कि हम अपनी कितनी जानकारी रोज जोखिम में डालते हैं।